सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल द एग्ज़ाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं संदीप झा आप सभी का द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे GI टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडेक्शन के बारे में। जैसा कि हाल ही में मणिपुर ब्लैक राइस को GI टैग दिया गया है, इसके पूर्व 2 दिन पहले ही कश्मीरी केसर को भी GI टैग प्रदान किया गया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि GI टैग क्या होता है। GI अर्थात भौगोलिक संकेत या जियोग्राफिकल इंडेक्शन टैग होता है। भौगोलिक संकेत लोगो जैसा एक नाम या निशान होता है जिसकी मदद से कृषि उत्पाद, प्राकृतिक और निर्मित उत्पाद जैसे मिठाई, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को विशिष्ट पहचान दी जाती है। यह टैग स्पेशल क्वालिटी और पहचान वाले उत्पाद जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है को दिया जाता है। जिस भी किसी क्षेत्र जिसके अंतर्गत देश, प्रदेश और टाउन आता है, क्षेत्र को यह टैग दिया जाता है। उसके अलावा किसी और को इस नाम को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। हाल ही में कश्मीरी केसर के साथ साथ मणिपुर के ब्लैक राइस को GI टैग प्रदान किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि अब पंजाब का कोई उत्पादक यह दावा नहीं कर सकता है कि उसने ब्लैक राइस का उत्पादन किया है, अर्थात अब ब्लैक राइस मणिपुर की पहचान बन गया है। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि अब मणिपुर के किसान बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन कर पाएंगे और विश्व में इसका निर्यात करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी भी कमा पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में GI टैग कौन जारी करता है। इस टैग को जियोग्राफिकल इंडेक्शन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत जारी किया गया है। यह टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस GI टैग को प्राप्त करने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। यदि किसी का क्लेम तथ्यों पर खरा नहीं उतरता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दिया जाता है। खास बात यह है कि GI टैग किसी उत्पाद को जीवन भर के लिए प्रदान नहीं किया जाता है। नियम के अनुसार यह 10 वर्ष के लिए ही प्रदान किया जाता है। इस अवधि के बाद इसे प्राप्त करने के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ता है। भारत में सबसे पहला GI टैग वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल के से संबंधित है। इसके बाद दूसरा GI टैग अरनमुला कन्नड़ी, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है, तरह का मिरर होता है और यह केरल से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस ब्लैक राइस या फिर लोकल भाषा में इसे चखाव चावल कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं और क्या लाभ हैं। पहला है, चखाव चावल में अन्य चावलों की तुलना में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, इस ब्लैक राइस में एंथोसाइनिन पाया जाता है, जो कि दिल का दौरा पड़ने की आशंका को कम करता है। यह धमनियों में प्लाक्स नहीं जमने देता है, जो कि दिल का दौरा पड़ने की प्रमुख वजह मानी जाती है। नेक्स्ट, इस चावल के खाने से मधुमेह, अल्जाइमर, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने वाली एनर्जी और उम्र को बढ़ने से रोकता है और यहाँ तक कि कैंसर के बचाव में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्लैक राइस सुगंधित होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। चखाव चावल एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होते हैं। बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां और सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। कश्मीरी केसर पूरी दुनिया में सबसे अधिक उच्च क्वालिटी की केसर मानी जाती है। कश्मीरी केसर अन्य देशों के केसर से अलग है। कश्मीरी केसर जैसे उच्च सुगंध, गहरे रंग, लंबे और मोटे धागे के कारण अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में माना जाता है। इसके अन्य उत्पादन करने वाले प्रमुख देश ईरान, स्पेन, अफगानिस्तान हैं। लेकिन ईरान और अन्य देशों के निम्न क्वालिटी के केसर के कारण कश्मीरी केसर उत्पादकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए हाल ही में कश्मीरी केसर उत्पादक चाहते थे कि उन्हें केसर को दुनिया में अलग पहचान प्रदान करने के लिए GI टैग प्रदान किया जाए।
जीआई टैग मिलने के बाद यहाँ के उत्पादक अपने पैकेजिंग में यह लिख सकते हैं कि यह कश्मीरी उत्पाद है, अर्थात यह उच्च क्वालिटी का है, और इसलिए लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि यह उत्पाद के लिए कीमत ज़्यादा अधिक देना गलत नहीं है। इस प्रकार जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर की बाज़ार में अलग पहचान होगी, बिक्री बढ़ेगी और इससे उत्पादन करना भी फायदेमंद होगा। कश्मीर में मुख्यतः 3 प्रकार का केसर पैदा किया जाता है। पहला है गुच्छी केसर, सेकंड लच्छा केसर और थर्ड है मोगरा केसर। इसका उत्पादन कश्मीर में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से उत्पादन किया जा रहा है। कश्मीरी केसर का उत्पादन समुद्र तल से औसतन 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है। यह मुख्य रूप से पुलवामा, बड़गांव, किश्तवाड़ और श्रीनगर में उत्पादित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।